नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल रिसर्च फैक्ट में, जहां आपको जानकारी का खजाना मिलता है, जहां आप घर बैठे जानते हैं देश दुनिया की ज्ञानवर्धक बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोचक वीडियो। आज रबर से संसार का बच्चा बच्चा परिचित है। हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग कई कार्यों में धड़ल्ले से किया जाता है। विद्यार्थियों द्वारा पेंसिल मार्क मिटाए जाने से लेकर जूते चप्पल के निर्माण, विभिन्न उपकरणों, कार, बस तथा अन्य वाहनों के टायर, ट्यूब निर्माण वगैरह में इसका व्यापक स्तर पर उपयोग हो रहा है। आज संसार भर में निर्मित कुल रबड़ में से लगभग 60% इसका उपयोग स्वचालित वाहनों के टायर ट्यूब बनाने में किया जाता है। रबर का उपयोग संसार के विभिन्न भागों में प्रागैतिहासिक काल से ही होता आया है, परंतु इसका नामकरण प्रसिद्ध ब्रिटिश वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टल द्वारा सन 1970 में किया गया था। उस समय तक इसका उपयोग मुख्य रूप से लिखावट को मिटाने के लिए किया जाता था। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पृथ्वी पर वृक्षों के लगभग 500 प्रजातियां ऐसी हैं जिनसे एक दूधिया रस लैक्टेस प्राप्त होता है। इसी लैक्टेस से रबर प्राप्त किया जाता है। सबसे उत्तम श्रेणी का रबर हेविया ब्रेसिलियंसिस नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। यह वृक्ष दक्षिण अमेरिका की अमेजन घाटी में बहुतायत में पाया जाता है। भारत में भी यह वृक्ष दक्षिण के त्रावणकोर, कोचीन, मैसूर, मालाबार, कुर्ग और सलेम क्षेत्रों में मिलता है। उपलब्ध साक्ष्यों से पता चलता है कि दक्षिण अमेरिकी देशों के निवासियों को रबर की जानकारी काफी प्राचीन काल में ही हो गई थी। उन देशों में कुछ ऐसे वृक्ष मिलते थे जिनकी छाल काटने से दूध निकलता था। यह दूध जमकर कुछ दिनों में रबर बन जाता था। इस रबर का उपयोग वे लोग कई प्रकार से करते थे। इन देशों में की गई पुरातात्विक खुदाई में रबर से निर्मित अनेक वस्तुएं मिली हैं। सन 1493 में जब कोलंबस हैती नामक देश पहुंचा तो उसे देखकर यह आश्चर्य हुआ कि वे लोग जिस गेंद से खेलते हैं वह उसी प्रकार के एक पेड़ के लच्छे से बनाई जाती है। इसी प्रकार सन 1735 में कुछ फ्रांसीसी खगोल वैज्ञानिकों ने जब दक्षिण अमेरिकी देश पेरू का भ्रमण किया तो देखा कि वहाँ कुछ ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जो लच्छेदार, रेजिनस तथा रसदार पदार्थ उत्पन्न करते हैं। उन्होंने यह भी देखा कि जब इस पदार्थ को धूप में रखा जाता है या गर्म किया जाता है तो यह एक लचीले पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। इस पदार्थ से वहाँ के मूल निवासी जूते तथा बोतलें आदि बनाया करते थे। ये फ्रांसीसी खगोल वैज्ञानिक उस लचीले पदार्थ के कुछ नमूने फ्रांस ले गए। जिस वृक्ष से यह पदार्थ उत्पन्न होता था उसे हेविया कहा जाता था। 18वीं शताब्दी के मध्य कुछ यूरोपीय लोगों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों का भ्रमण किया तो वहाँ भी उन्हें रबर के वृक्ष देखने को मिले। इन देशों के लोग रबर से टोकरियां, घड़े, गेंद, जूते आदि सामान बनाया करते थे। यूरोपीय देशों के लोग रबर के जो नमूने अपने साथ ले गए थे उन पर वैज्ञानिकों ने शोध शुरू किए। ब्रिटेन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक माइकल फेराडे ने बताया कि रबर एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। पीले नामक वैज्ञानिक ने रबर को तारपीन के तेल में मिश्रित कर एक लेप बनाया। इस लेप की पतली परत जब कपड़े पर चढ़ाई गई तो कपड़ा वाटरप्रूफ बन गया। इस वाटरप्रूफ कपड़े से रेनकोट इत्यादि बनाए जाने लगे। चार्ल्स मैकिन्टोश ने इस प्रकार के रेनकोट का व्यापारिक उत्पादन शुरू कर दिया। यह रेनकोट काफी लोकप्रिय एवं प्रचलित हुआ। चार्ल्स गुडियर नामक एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने सन 1831 में रबर का प्रयोग शुरू किया। उन्होंने रबर पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव का अध्ययन किया। सबसे पहले उन्होंने रबर में गोंद मिलाकर उस मिश्रित गुणों की जांच की। इसी प्रकार उन्होंने रबड़ पर चीनी, नमक, रेपसीड, तेल, साबुन और कुछ अन्य पदार्थों का प्रभाव का भी अध्ययन किया। इन प्रयोगों के पीछे उद्देश्य यह जानना था कि रबड़ में ऊष्मा के कारक उत्पन्न होने वाली चिपचिपाहट को कैसे रोका जाए, क्योंकि गर्मी के कारण उत्पन्न चिपचिपाहट की वजह से रबड़ की बनी कई वस्तुओं में दुर्गंध आने लगती थी तथा उन वस्तुओं की आयु भी घट जाती थी। इन प्रयोगों पर गुडईयर ने इतना धन खर्च कर दिया कि उनकी आर्थिक स्थिति खस्ता हो गई। हालात यहाँ तक बिगड़े कि अब उन्हें अपने परिवार के भरण पोषण में भी कठिनाई होने लगी, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और प्रयोग जारी रखे। रबड़ पर गंधक के प्रभाव का अध्ययन कर रहे थे कि अचानक रबड़ तथा गंधक के मिश्रण का कुछ अंश स्टोव की लौ में जा गिरा। गुडईयर ने ज्वाला के मिश्रण के उस अंश को जब निकाला तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पाया कि तेज आंच में पकने के कारण इसकी चिपचिपाहट दूर हो गई थी। उन्होंने यह भी देखा कि इस प्रकार रबड़ भयानक ठंड में भी चटकता नहीं है। गुडवायर द्वारा किए गए शोध के फलस्वरूप रबड़ व्यवसाय की संभावनाएं काफी बढ़ गईं तथा इंग्लैंड के बड़े बड़े व्यवसायी रबड़ से निर्मित वस्तुओं के उत्पादन की योजनाएं बनाने लगे। वैसे भारत में रबड़ के वृक्षों की उपस्थिति
प्राचीन काल से रही है, परंतु इससे पहले इसका कोई व्यावसायिक महत्व नहीं था। भारत में आधुनिक विधि से रबड़ की खेती करीब 125 वर्ष पूर्व शुरू हो गई थी। पहले कच्चा माल ही विदेशों को निर्यात किया जाता था। अब अपने देश में रबड़ से निर्मित अनेक वस्तुओं के उत्पादन हेतु कई कारखाने लगाए जा चुके हैं। इन वस्तुओं के निर्यात से भारत को दुर्लभ विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल के नए दर्शक हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नॉलेज की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।